Let us take example 11 of the NCERT book. Visualize the representation of 5.37 bar on the number line up to 5 decimal places. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो नंबर हमें दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन, ये कौन से टाइप का, ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? This is non-terminating repeating, or you can say recurring. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? ये है रेशनल नंबर। ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। अब हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर आप को ये लाइन नहीं दी गई हो कि भाई अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो खत्म हो ही नहीं रहा है। तो जब हम इसके ऊपर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो उसका कोई एंड ही नहीं होगा। हम करते ही जाएंगे और उसका कोई एंड ही नहीं होगा। इसीलिए एक सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक हमें ये कहा गया है कि हमें इसे पॉइंट आउट करना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.37777। चलिए नंबर लाइन पर लोकेट करने की कोशिश करते हैं इसको। ये नंबर लाया करेगा 5 और 6 के बीच में, ठीक है, 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में कहाँ पर कहीं दिख रहा है हमें ये नंबर 5.37 बार? नहीं, हमें कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये नंबर 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करता है। तो हम इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे और इसे मैग्नीफाई करके देखेंगे कि क्या हमें ये नंबर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भी ये नंबर हम नहीं पा रहे हैं, हम ये नंबर यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये नंबर 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करता है। तो हम फिर से इस छोटे से पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखते हैं। अभी भी हम उस नंबर को इस नंबर लाइन पर लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5.377 और 5.378 को मैग्नीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या हम इस नंबर को लोकेट कर पा रहे हैं? यहाँ पर हम इस नंबर को अप्रोक्सीमेटली लोकेट कर पा रहे हैं 5.3777 और 5.3778 के बीच में। 5.3777 और 5.3778 के बीच में अप्रोक्सीमेटली हम इसको लोकेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को यूज करके you might have realized by now that the same procedure can be used to visualize a real number with a non-terminating, non-recurring decimal expansion on the number line. और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि every real number is represented by a unique point on the number line. हर रियल नंबर को हम एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। Further, every point on the number line represents one and only one real number. नंबर लाइन के ऊपर मौजूद हर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।